बीता, लेकिन छोटी उम्र से ही उनका ज्ञान का प्यास साफ दिखता था। पढ़ाई में वो हमेशा आगे रहते थे। उनकी तेज दिमाग उन्हें सबसे अलग बनाती थी। 1941 में भारत के बंटवारे ने बहुत बदलाव और उथल पुथल लाया। मनमोहन सिंह जी का परिवार लाखों दूसरों की तरह विस्थापित हो गया। उन्हें अमृतसर, भारत में एक नई शुरुआत करनी पड़ी। यह अनुभव कठिन होने के बावजूद उनके अंदर दृढ़ता और संकल्प पैदा किया। विस्थापन की चुनौतियों के बावजूद शिक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई। वो आगे बढ़ते रहे। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने एक ऐसे भविष्य का रास्ता बनाया जिसने एक राष्ट्र की तकदीर को बदल दिया। एक छोटे से गांव से राष्ट्रीय मंच तक का उनका सफर कड़ी मेहनत, दृढ़ता और खुद पर अटूट विश्वास की ताकत का प्रमाण है। पंजाब के बीच से एक भविष्य का नेता उभर रहा था, जिसका रास्ता ज्ञान की खोज और अपने राष्ट्र की सेवा करने की गहरी इच्छा से प्रकाशित था। तब किसी को नहीं पता था कि गाह का यह युवक एक दिन भारत को आर्थिक समृद्धि और वैश्विक महत्व के एक नए युग में ले जाएगा। अमृतसर का प्रसिद्ध पंजाब यूनिवर्सिटी मनमोहन सिंह जी की शैक्षणिक यात्रा का अगला पड़ाव बना। उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी बैचलर और मास्टर डिग्री पूरी की, हमेशा अपनी कक्षा में टॉप किया और अपनी तेज बुद्धि के लिए प्रशंसा हासिल की। हलचल भरा यूनिवर्सिटी अपने जीवंत बौद्धिक माहौल के साथ उनके विचारों को पनपने के लिए उपजाऊ जमीन प्रदान करता था। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप दिलाई। कैम्ब्रिज में उन्होंने खुद को अर्थशास्त्र की पढ़ाई में डुबो दिया, प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों के मार्गदर्शन में अपने कौशल को निखारा। सदियों पुरानी शैक्षणिक परंपरा में डूबे कैम्ब्रिज के पवित्र हॉल ने एक शानदार आर्थिक दिमाग को खिलते हुए देखा। ज्ञान की उनकी खोज की कोई सीमा नहीं थी। कैम्ब्रिज से वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए, जो शैक्षणिक उत्कृष्टता का एक और जिया राज था। ऑक्सफोर्ड में उन्होंने अर्थशास्त्र में अपनी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री हासिल की। उनकी थीसिस भारत के निर्यात प्रदर्शन पर केंद्रित थी। ऑक्सफोर्ड में उनके समय ने एक प्रतिभाशाली अर्थशास्त्री के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को और मजबूत किया, जिन्हें भारत की आर्थिक चुनौतियों और क्षमता की गहरी समझ थी। दुनिया भर के प्रसिद्ध संस्थानों में बिताए इन प्रारंभिक वर्षों ने मनमोहन सिंह जी के विश्व दृष्टि को आकार दिया और उन्हें जटिल आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए ज्ञान और कौशल से लैस किया। उत्कृष्टता के निरंतर प्रयास से चिह्नित उनकी शैक्षणिक यात्रा ने सार्वजनिक सेवा और आर्थिक सुधारों के लिए समर्पित करियर की नींव रखी, जिसने भारत को बदल दिया। एक प्रतिभाशाली दिमाग और अपने राष्ट्र की सेवा करने की गहरी इच्छा के साथ मनमोहन सिंह जी ने लोक सेवा के लिए समर्पित करियर की शुरुआत की। वो भारत लौट आए, राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता को लागू करने के लिए तैयार। भारतीय नीति निर्माण की दुनिया में उनका पहला कदम एक आर्थिक सलाहकार के रूप में था। उनकी स्पष्टता और गहराई के लिए उनकी अंतर्दृष्टि की मांग थी। वो तेजी से आगे बढ़े, भारत सरकार के भीतर ज्यादा महत्वपूर्ण पदों पर रहे। आर्थिक सलाहकार से मुख्य आर्थिक सलाहकार तक भारत की आर्थिक नीतियों को आकार देने में उनका योगदान महत्वपूर्ण था। जटिल आर्थिक आंकड़ों का विश्लेषण करने और व्यावहारिक समाधान तैयार करने की उनकी क्षमता ने उन्हें उनके साथियों और वरिष्ठों का सम्मान दिलाया। उनकी विशेषज्ञता शिक्षा और नीति सलाह के दायरे से आगे तक फैली हुई थी। उन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक चुनौतियों के दौर में भारतीय रिजर्व बैंक, देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर के रूप में कार्य किया। उनके स्थिर हाथ और नए विचारों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को स्थिरता की ओर ले जाने में मदद की। लोक सेवा के प्रति उनका समर्पण विशिष्ट भूमिकाओं से परे था। उन्होंने योजना आयोग, भारत की पंचवर्षीय आर्थिक योजनाओं को बनाने के लिए जिम्मेदार निकाय के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। उन्होंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भी अपनी विशेषज्ञता प्रदान की। शिक्षा और मानव संसाधन विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया। उनके द्वारा धारण किया गया प्रत्येक पद उनके राष्ट्र और उसके लोगों की सेवा के प्रति उनके अटूट समर्पण का प्रमाण था। वर्ष 1990 में भारत के आर्थिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। देश एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। इसका विदेशी मुद्रा भंडार तेजी से घट रहा था। इसी महत्वपूर्ण मोड़ पर मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव के नेतृत्व में वित्त मंत्री के रूप में मुख्य भूमिका निभाई।
वैश्विक आर्थिक ताकतों की गहरी समझ और भारत की क्षमता में अटूट विश्वास के साथ उन्होंने आर्थिक सुधारों की एक ऐतिहासिक यात्रा शुरू की। उन्होंने कई साहसिक उपाय पेश किए जो हमेशा के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का चेहरा बदल देंगे। ये सुधार केवल संख्याओं और आंकड़ों के बारे में नहीं थे, ये 1 अरब लोगों की क्षमता को उफेशन करने के बारे में थे। उनके नेतृत्व में भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया। लाइसेंस राज, परमिट और नियमों की एक जटिल प्रणाली जिसने उद्यमिता और नवाचार को दबा दिया था, को खत्म कर दिया गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के दरवाजे विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी और प्रतिस्पर्धा के लिए खोल दिए गए। इन सुधारों का प्रभाव परिवर्तनकारी था। भारत ने अभूतपूर्व आर्थिक विकास देखा, लाखों लोग गरीबी से बाहर निकले। देश एक वैश्विक खिलाड़ी के रूप में उभरा, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उसकी आवाज गूंज रही थी। भारत के आर्थिक पुनरुत्थान के शिल्पी के रूप में मनमोहन सिंह जी की विरासत इतिहास के पन्नों में अंकित है। भाग 5, एक राष्ट्र का नेतृत्व, प्रधानमंत्री काल। 2004 में मनमोहन सिंह जी भारत के 13वें प्रधानमंत्री बने। वह देश के सर्वोच्च पद पर आसीन होने वाले पहले सिख बने। उनकी नियुक्ति आशा और अपेक्षा के मिश्रण के साथ हुई। प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल 2004 से 2014 तक चला। उनके कार्यकाल के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था ने औसतन 7% की विकास दर देखी। उन्होंने समावेशी विकास में विश्वास किया। नरेगा, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार उनके प्रमुख कार्यक्रम थे। इन कानूनों का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना था। भाग 6, चुनौतियों का सामना, प्रगति का संचालन। प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह जी का कार्यकाल चुनौतियों के बिना नहीं था। भारत जैसे विविधतापूर्ण और जटिल राष्ट्र का नेतृत्व करने की अपनी जटिलताएं हैं। 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट ने दुनिया भर में झटके भेजे, यहां तक कि सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के लचीलेपन की भी परीक्षा हुई। हालांकि उनके नेतृत्व में भारत ने इस तूफान का उल्लेखनीय रूप से अच्छी तरह से सामना किया। उनकी सरकार की नीतियां, जिनका उद्देश्य विकास को प्रोत्साहित करना और समाज के कमजोर वर्गों की रक्षा करना था, ने संकट के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने में मदद की। इस अशांत दौर में उनके शांत और संयत व्यवहार ने राष्ट्र को आश्वस्त किया। अपनी उपलब्धियों के बावजूद उनकी सरकार को अपने दूसरे कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोपों और नीतिगत पक्षाघात को लेकर आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। इन चुनौतियों ने उनके नेतृत्व की परीक्षा ली, लेकिन वह एक मजबूत और अधिक समावेशी भारत के अपने दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध रहे। अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने राजनीतिक तूफानों के बीच एक गरिमापूर्ण चुप्पी बनाए रखी। उनके कार्य शब्दों से ज्यादा बोलते थे। वह आम सहमति बनाने और बातचीत की शक्ति में विश्वास करते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी साझा आधार खोजने का प्रयास करते थे। भाग 7, समय में अंकित एक विरासत। मनमोहन सिंह जी की विरासत उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों की सूची से कहीं आगे तक फैली हुई है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने भारत के लिए आर्थिक समृद्धि, सामाजिक प्रगति और वैश्विक महत्व के युग की शुरुआत की। भारत की विकास गाथा में उनका योगदान निर्विवाद है। उनका नाम हमेशा के लिए देश के इतिहास के पन्नों में अंकित है। फिर भी ये उनके व्यक्तिगत गुण हैं जो वास्तव में उन्हें सबसे अलग करते हैं। उनकी विनम्रता, ईमानदारी और लोक सेवा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दुनिया भर के नेताओं के लिए प्रेरणा का काम करती है। वह कम बोलने वाले व्यक्ति थे। उनके कार्य, उनके चरित्र और समर्पण के बारे में बहुत कुछ कहते थे। बंटवारे से पहले के पंजाब के एक छोटे से गांव से देश के सर्वोच्च पद तक का उनका सफर शिक्षा, कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। उन्होंने भारत की सच्ची भावना को मूर्त रूप दिया। विविधता, लचीलापन और प्रगति की अटूट खोज पर बना एक राष्ट्र। उनकी विरासत केवल अतीत के बारे में नहीं है, ये उस भविष्य के बारे में है जिसकी उन्होंने भारत के लिए कल्पना की थी। एक ऐसा भविष्य जहां हर नागरिक को सफल होने का अवसर मिले, जहां गरीबी का उन्मूलन हो और जहां भारत विश्व मंच पर अपना सही स्थान ले। भाग 8, पद के पीछे का व्यक्ति। अर्थशास्त्री, सुधारक, प्रधानमंत्री के पीछे एक साधारण स्वाद और गहन बुद्धि वाला व्यक्ति था। मनमोहन सिंह जी अपने शांत स्वभाव, बड़े बड़े दावों के बजाय विचारशील चिंतन के लिए अपनी पसंद के लिए जाने जाते थे। जो लोग उन्हें अच्छी तरह से जानते थे, उन्होंने उनके शुष्क हास्य, किताबों के प्रति उनके प्रेम और अपने परिवार के प्रति उनके अटूट समर्पण के बारे में बताया।
वह अपनी पत्नी गुरशरण कौर के प्रति समर्पित पति थे। उनका बंधन उनके लंबे और शानदार करियर में ताकत और समर्थन का स्रोत था। वह अपनी 3 बेटियों उपिंदर, अमृत और दमन के प्यार करने वाले पिता थे, जिनमें से प्रत्येक ने अपने अपने क्षेत्रों में सफलता हासिल की। वह शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति में विश्वास करते थे, अपनी बेटियों में ज्ञान की प्यास और दुनिया में बदलाव लाने की प्रतिबद्धता पैदा करते थे। उनका पारिवारिक जीवन हालांकि निजी था, ईमानदारी, विनम्रता और सेवा के उन्हीं मूल्यों को दर्शाता था जिन्होंने उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व को परिभाषित किया। सत्ता के जाल के बावजूद वह जमीन से जुड़े रहे। उनका जीवन सादगी, कड़ी मेहनत और किसी के लक्ष्यों के प्रति अटूट समर्पण के मूल्यों का प्रमाण था। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा नेतृत्व ऊंचे ऊंचे दावों में नहीं बल्कि शांत दृढ़ संकल्प में होता है, सुर्खियों में रहने में नहीं बल्कि सभी की भलाई के लिए पर्दे के पीछे अथक प्रयास करने में होता है। भाग 9, पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। मनमोहन सिंह जी की जीवन कहानी आशा की किरण है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। वह विनम्र शुरुआत से सफलता के शिखर पर पहुंचे, यह साबित करते हुए कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और खुद पर अटूट विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। उनकी यात्रा भारत की भावना का प्रतीक है, विविधता की भूमि, जहां जीवन के सभी क्षेत्रों के व्यक्तियों के पास बड़े सपने देखने और अपनी आकांक्षाओं को प्राप्त करने का अवसर है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्चा नेतृत्व विनम्रता, ईमानदारी और समाज की भलाई के प्रति अटूट प्रतिबद्धता में निहित है। उनकी विरासत अनगिनत व्यक्तियों को शिक्षा की शक्ति को अपनाने, खुद को लोक सेवा के लिए समर्पित करने और अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। उनका जीवन दुनिया को बदलने के लिए विचारों की शक्ति का प्रमाण है और भारत की विकास गाथा में उनके योगदान को पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा। जैसे ही हम उनके जीवन और विरासत पर विचार करते हैं, आइए हम इस उल्लेखनीय राजनेता के शब्दों को याद करें। आर्थिक सुधार की प्रक्रिया एक अज्ञात समुद्र के पार एक यात्रा की तरह है। आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना है। उनके शब्द हमें आगे बढ़ने वाली चुनौतियों और अवसरों को नेविगेट करते हुए मार्गदर्शन करते रहे, सभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास करते रहे।